चुके हैं। अगर क्लास का टाइम हुआ ओवर, मैं दोबारा से लिंक भेज दूंगी, ठीक है, बट हम इसको कंप्लीट करके जाएंगे आज पूरे ग्रुप थ्योरी को, ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब आपको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं इसको समझने में, आसान सी चीज है बहुत ज्यादा, ग्रुप थ्योरी, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है, ये सब्जेक्ट का नाम है ग्रुप थ्योरी। तो अब याद करने की कोशिश करो, वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम कहां पर थे बच्चे, इंडिया में थे। ये याद करना बहुत जरूरी है। ये जो डायग्राम है ना, ये आपको टिप्स पे होना चाहिए आपके माइंड के अंदर। मतलब वी आर एट इंडिया, ठीक है, इंडिया में हम, और उसको क्या है, मैंने ग्रुप होता है ना, ग्रुप थ्योरी दो चीजों के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड, एक तो होगा सेट, और उसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, कोई पैरामीटर लगा रहे हैं, है ना। यही पढ़ा था ना कि ग्रुप थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे, कोई सेट है उसके ऊपर हम कोई पैरामीटर लगा रहे हैं। अब वो क्या देख लेंगे कौन सा है, नेचुरल नंबर का सेट है, या इंटीजर्स का सेट है, या रैशनल नंबर का सेट है, या इवन नंबर्स का सेट है, कुछ भी हो सकता है। और ऑपरेटर्स भी कुछ भी हो सकते हैं, आपके कॉम्यूटेटिव ऑपरेटर हो सकता है, आपका क्लोजर ऑपरेटर हो सकता है, आपका एसोसिएटिव ऑपरेटर आप लगा सकते हो, कोई भी ऑपरेटर लगा रहे हो, कोई भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई लगा रहे हो सेट्स के ऊपर। तो ये कह रहा है क्लोजर तो आपको प्रॉपर्टी लगानी है, क्लोजर तो ये ऑपरेटर लगाना है ये। और उस जब इस ऑपरेशन को आप किसी के सेट के ऊपर लगाओगे तो वो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना समझना जरूरी है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको क्लैरिटी और आती रहेगी, ठीक है। एक आपका हो गया एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव मतलब जब एसोसिएटिविटी हम लगाएंगे किसी भी सेट ऑफ ऑपरेटर्स पे, ऑपरेटर मतलब सेट पे, नंबर की इंटीजर्स पे लगा दिया, आपके नेचुरल नंबर पे लगा दिया, किसी पे भी लगाए हम, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी को फिर फॉलो करेंगे, सेमी ग्रुप। ये याद रख लो, बिल्कुल ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल टिप्स पे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में ये बोल रहा है कि अगर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी ऑपरेशन ये अगर फॉलो कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, मोनोइड। यही आपके सिलेबस में सारी चीजें लिखी हुई है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, अगर इनवर्स को फॉलो कर रहा है किसी भी सेट पे अगर आप इनवर्स लगा रहे हो तो वो आपका क्या बन जाएगा, कौन सी उसको फॉलो करेगा, ग्रुप बन जाएगा। एक लास्ट और बचता है, अगर आप किसी के ऊपर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो फिर वो क्या बन जाएगा बच्चे, एबिलियन ग्रुप, ठीक है। अब देखो पार्टिसिपेशन मुझे सबका चाहिए ताकि मुझे पता लगे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, इनका मतलब क्या है, मतलब मैं तब समझाऊं ना तो बच्चे आना बंद करें, आए जा रहे हैं। चलो देखो इसका मतलब, देखो आपको आना कैसे है, आपको इस तरह से आना है। ये आपका क्या है बच्चे, इंडिया, कल पढ़ा था ना हमने परसों। इंडिया से हम यस कहाँ पर आए, मैम। हरियाणा। हरियाणा से हम कहाँ आए, फरीदाबाद। फरीदाबाद से हम कहाँ आए, खेड़ी, केडी। है ना, खेड़ी। यस मैम। और खेड़ी से हम सेक्टर 16, यही पढ़ा था हमने उस दिन, है ना, यही रह की पढ़ी थी। तो हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहाँ करेंगे, अगर हमें कोई भी चीज चेक करनी है हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चे, क्लोजर से, प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्लोजर चेक करना, अगर क्लोजर फॉलो कर रहा है तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर वो चीज बन गई, वो चीज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन गई। फिर हम एसोसिएटिविटी चेक करेंगे। एसोसिएटिविटी चेक करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि भाई वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसी के ऊपर हम लगाएंगे ना एसोसिएटिविटी। ये कुछ इसी तरह से है कि अगर ये बंदा, मैं कह रही हूँ हरियाणा में है, तो ये बंदा उससे पहले क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि वो इंडिया में जरूर होना चाहिए। सही कह रही हूँ या नहीं कह रही, सही बोल रही हूँ ना एवरीबडी, भाई यस मैम। रिस्पॉन्ड करो। यस मैम। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी की एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी चेक कर रही हूँ तो उससे पहले वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होने के लिए वो उसको क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। इसी तरह से अगर एसोसिएटिविटी फॉलो हो गई और मैं आइडेंटिटी को चेक कर रही हूँ तो उससे पहले वो अलजेब्रिक भी होना चाहिए और सेमी ग्रुप भी होना चाहिए। इसका मतलब वो बंदा इंडिया में भी होना चाहिए, हरियाणा में भी होना चाहिए, तब जाके मैं कहूंगी कि वो फरीदाबाद के लिए मैं चेक करूंगी क्या वो फरीदाबाद में है या नहीं।
तो मेरा सजेशन ये है, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, सिर्फ सुनने के लिए और टाइम पास के लिए, अटेंडेंस के लिए मत पढ़ो। पढ़ रहे हो तो वो जी-जान से अच्छे से पढ़ो, और ये जो चीज़ मैं करवा रही हूँ, ये जो चीज़ मैं लिखवा रही हूँ, ये लाइफ टाइम के लिए आपको काम आएगी। एग्ज़ाम्पल्स लाइफ टाइम के लिए एग्ज़ाम्स आएँगे, क्योंकि बुक्स के अंदर क्या होता है कि ये चीज़ें सिर्फ यूँ लिख देंगे। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि भई ये इंडिया, हरियाणा, फरीदाबाद, खेड़ी, इस तरह से आप समझो। इस तरह से अगर आप समझोगे तो लाइफ टाइम चीज़ें याद रहेंगी। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रहेगी कि भई अगर कोई चीज़, अगर मैं सेमी ग्रुप हूँ, तो मैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी की प्रॉपर्टी को फ़ॉलो करूँगा। बुक्स में, कई बुक्स में कोई अच्छी बुक्स होती हैं जो ये चीज़ छोटे-छोटे पॉइंट्स भी आपको बता देंगी। बट ये नहीं बताएगी भई ऐसा क्यों है, कोई एग्ज़ाम्पल देके नहीं समझाएगी। उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक टीचर चाहिए, ठीक है? तो ये जो अगर चीज़ें मैं छोटी-छोटी बता रही हूँ, एज़ अ गुड स्टूडेंट, एज़ अ गुड लर्नर, you have to write it down in your notes. That's the best approach. You can get more and more clarity about the topic. ठीक है? चलो, अब इतनी अगर बात आपको समझ आ गई, तो अब हम कहाँ से कहानी स्टार्ट करेंगे? बताओ कहाँ से करेंगे? कहाँ से स्टार्ट करने की आप लोगों की इच्छा, और जो आपको लगता है कि बेस्ट तरीका है कि उस चीज़ को हम यहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से स्टार्ट करूँ? बताओ? यहाँ ऐसे ऐसे स्टार्ट करूँ पढ़ना? 1 सेकंड, ये कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा? ऐसे स्टार्ट करूँ या फिर ऐसे स्टार्ट करूँ, बताओ? फर्स्ट अप्रोच या सेकंड अप्रोच ठीक रहेगी? मैम फर्स्ट अप्रोच इंडिया से। हाँ, इंडिया से स्टार्ट करेंगे। गुड। किसने आंसर दिया? व्हाट्स योर नेम बच्चा? गुरुदयाल। वेरी गुड। चलो, अब हमें इतनी बात समझ में आ गई। हम ये जो सब कुछ लिखा हुआ है ना, ये जो है, ये सब, मैं आपको इन चीज़ों में नहीं फँसाऊँगी। मैं इसलिए नहीं फँसाऊँगी, क्योंकि तो आप, अगर आपको समझ में आ गया तो आप ये खुद पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है? मेरा मेन पर्पज़ है आपको पूरा कांसेप्ट को अच्छे से जानना, कि बेसिकली कांसेप्ट है क्या? ये इर्द-गिर्द घूम रहा है, और बच्चे अगर आप अभी समझ लोगे ना, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि भई आज के टाइम पे अगर जॉब चाहिए, और बल्कि इस टाइम के बाद जो अभी टाइम चल रहा है, तो भई आपको क्रीम लेयर में आना पड़ेगा। मतलब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको हर चीज़ अपनी तैयार रखनी पड़ेगी, तब जाके यू गेट द जॉब, ठीक है? ऐसे हवा में करके कुछ नहीं होगा। अगर आपको चीज़ें करनी है, आगे जॉब चाहिए, अगर आप लाइफ़ सेट करनी है, तो आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? तो मेहनत करने की आदत डाल लो, बेस्ट है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चा? क्लोज़र प्रॉपर्टी से। क्लोज़र प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे, और अगर क्लोज़र प्रॉपर्टी फ़ॉलो हो गई, तो हम कहेंगे कि भई ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, अदरवाइज़ नहीं है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि मैम हमें क्या पता क्लोज़र प्रॉपर्टी होता क्या है? हम तो पहली बार सुन रहे हैं। हमें नहीं पता क्लोज़र प्रॉपर्टी। आपने तो ये कह दिया कि ये क्लोज़र प्रॉपर्टी है, ये तो मल्टीप्लिकेशन है, ये तो स्टार है, ये तो कुछ भी हो सकता है, ये तो मल्टीप्लाई हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर क्लोज़र प्रॉपर्टी में आपको ये लिखाएगा, ये कुछ इस तरीके से। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई स्टार है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम कोई ऑपरेटर लगा रहे हैं, पहली बात जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब कैसा ऑपरेटर? वो ऑपरेटर कुछ भी हो सकता है, वो मेंशन होगा आपके पेपर में कि भाई आपका, जैसे मैंने कहा कि 2 चीज़ होते हैं इसके अंदर, किसी भी ग्रुप के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। क्या-क्या होती है बच्चे? एक तो सेट होता है और एक ऑपरेटर होता है। पेपर में क्वेश्चन में होगा। सेट तो मैं ले रहा हूँ नेचुरल नंबर का, और ऑपरेटर मैं ले रहा हूँ लेट्स सपोज एडिशन। ऐसे ऐसे गिवन होगा लेट्स सपोज, ठीक है? नेचुरल नंबर दिए हुए हैं और एडिशन करना है। तो आप कहोगे मैम ठीक है, ये चीज़ तो ऑलरेडी गिवन होगी, बट क्लोज़र प्रॉपर्टी में क्या करना है, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो बच्चे क्लोज़र प्रॉपर्टी में आपको ये चेक करना है कि भई अगर मैंने, जैसे मैं क्लास में करवाया था, अगर मैं कह रही हूँ 1 और 2 नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर गिवन है, तो मैं नंबर कहाँ से नंबर सिलेक्ट करूँगी बच्चे? नेचुरल नंबर्स में से सिलेक्ट करूँगी। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए नेचुरल नंबर है क्या? कइयों को तो यही नहीं पता अब तक। तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो भी नंबर आते हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसका मतलब 0 अलाउड नहीं है, सारी नेगेटिव वैल्यूज़ अलाउड नहीं है, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यूज़ अलाउड नहीं है। अगर ये सब चीज़ें, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर सिर्फ ये है 1, 2, 3, 4। तो क्लोज़र प्रॉपर्टी को हम कैसे चेक करते हैं, ये सारा क्वेश्चन है। तो क्लोज़र प्रॉपर्टी को हम कैसे चेक करते हैं कि सबसे पहले आपको गिवन होगा कि नेचुरल नंबर में से आपको नंबरों को चूज़ करना है। क्या मैं 1 और 2 चूज़ कर लूँ? दोनों नेचुरल नंबर है, ठीक है?
और मेरे पेपर में दिया हुआ है कि भाई एडिशन करना है, ठीक है, 1 और 2 को मैं ले रही हूँ, आंसर आ रहा है मेरा 3। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि भाई आप कुछ भी ऑपरेटर लगा लो ए और बी पे, अगर ए और बी नेचुरल नंबर के अंदर लाई करते हैं तो उनका जो रिजल्ट है ना वो भी नेचुरल नंबर में ही लाई करना होगा। समझ में आई चीज? मतलब ये चीज है कि आम के पेड़ से आम ही आएगा, समझ रहे हो? कि आम के जो बीज होगा तो आप उसमें आम ही निकलेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि जब एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर जो दो अगर एक सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के चीजें हैं तो उनका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो भी उसी प्रॉपर्टी का बंदा होगा, वो उससे एक्स्ट्रा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि दो नेचुरल नंबरों को आप एडिशन कर रहे हो, दो नेचुरल नंबर को आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो और आपका जो आंसर है वो इंटीजर नंबर आ रहा है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा है कि भाई अगर आप दो नंबर्स पे, वो नंबर चाहे कुछ भी हो, आपके पेपर में गिवन होगा, इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, इवन नंबर हो, ओड नंबर हो, वो कोई भी नंबर हो, उसके अगर उसके ऊपर अगर आपने कोई ऑपरेटर लगाया है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी उन्हीं में से होना चाहिए, नेचुरल नंबर में से, इंटीजर में, वो गिवन होगा। तो जैसे मैंने बोला कि मैंने दो नंबर एडिशन, 1 और 2 नेचुरल नंबर थे तो 3 भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ सबसे पहले तो। आई? Yes or no? 46 students are present in the class and nobody is Yes, ma'am. responding except one Yes, or two ma'am, I. students, है ना? तो ये बात अगर समझ में आ गई तो मैं ये कह दूंगी भाई ये बात प्रूव हो गई, तो अब ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, दिस एग्जाम्पल एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। मैंने आपको कहा था, वैसे तो अपने होमवर्क में कोशिश किया इस करने का, सच सच बताना, किया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी किसने किया हो तो मुझे अच्छा लगेगा सुन के। किसने किया? एनीबडी एनीबडी किया किसी ने? यार जल्दी से रिस्पॉन्ड करो क्योंकि अपने पास इतना टाइम है नहीं, क्योंकि एक सेशन खत्म हो जाएगा फिर दोबारा से उसको करना पड़ेगा। No, लाइक ma'am. ए क्योस। हाँ, अब देखो कोई बात नहीं, नहीं किया अब कर लेना। देखो ये क्या है, एएस को मैं क्या बोल रही हूँ, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर? अभी बात की है ना मैंने एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की। इस तरह से टेबल बना के पढ़ोगे ना तो सबसे बेस्ट चीज है, कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी बच्चे फॉलो होनी चाहिए, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, कौन सी होनी चाहिए? क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना? क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी। अब देखते हैं कैसे चेक करनी है। ये क्या कर रहा है, एन क्या है ये एन किसके बारे में बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर। इसका मतलब हमारे सेट में क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं और ऑपरेटर कौन से हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, अब इतना पहले इतने लेवल के बारे में बात करते हैं। चलो ये कह रहा है दो नेचुरल नंबर ले लो, चलो मैं ले रही हूँ नेचुरल नंबर दो। ए और बी सेम टाइप के होना चाहिए। क्या बच्चे? ए और बी का टाइप सेम होना चाहिए, जैसे दोनों में नेचुरली होना चाहिए। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, ये कह रहा है, देखो मैंने कहा था ना ग्रुप होता है सेट और ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कह रहे सेट है, सेट कहाँ से लोगे नंबर, एक सेट जो हमने पढ़ा था सेट रिलेशन फंक्शन, तो वो यही तो था। सेट में कौन, सेट की प्रॉपर्टी क्या है, नेचुरल नंबर, तो उस सेट के अंदर सिर्फ नेचुरल नंबर ही होंगे, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नंबर नहीं होंगे। और दो नंबर सिलेक्ट करने, तो वो दो नंबर आप इस सेट में से सिलेक्ट करोगे ना बच्चे, ये वो वाला कंसेप्ट है सेट वाला। समझ में आई अब बात? गॉट इट? यस सर, यस। है ना? तो मैंने कोई भी सेट, इस ये सेट नेचुरल नंबर को शो कर रहा है, तो मैंने कोई भी नंबर ले लिया। लेट्स सपोज मैंने 2 और 3 ले लिया, मैं 2 और 3 के अंदर ये कह रहा है एडिशन परफॉर्म करो। मैंने एडिशन परफॉर्म किया और मेरा आंसर आया 5। क्या मैं किसी भी दो नंबर का जब एडिशन करूंगी जो नेचुरल नंबर है, क्या आंसर हमेशा एडिशन की नेचुरल नंबर ही आएगा? आप कोई भी ले लो, तो हमेशा यही पॉसिबल होगा कि अगर आप दो नेचुरल नंबर को एडिशन कर रहे हो तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। इतनी बात समझ में आई? ये बात समझ में मैंने यहाँ टिक क्यों किया है, इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। कौन कर रहा है बच्चे? नेचुरल नंबर के ऊपर जब हम एडिशन ऑपरेट आएंगे। समझ में आई? समझ में आई? रिपीट करो, समझ में आई तो ठीक है। समझ में आई तो वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल, धीरे धीरे हमें और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ठीक है, ये देखो अब देखो ये कह रहे नेचुरल नंबर है,
उसके ऊपर हमें इसका नेगेटिव का साइन लगाना है, ठीक है। नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन करनी है। अब देखो, अब मेरी ध्यान से देखो। अब मैंने कहा कि एक सेट है जिसमें नेचुरल नंबर्स है, जैसे 1 2 3 सारे इन्फिनिटी तक। मैं 2 नंबर ले लिए, जैसे मैंने पिछली बार लिए थे, 2 नंबर लिए मैंने 3। अब इसके ऊपर कौन सा ऑपरेटर लगाना है बच्चे? नेगेटिव का, मतलब सब्ट्रैक्शन करनी है। और आंसर मेरा कितना आएगा बच्चे इसका? 2 - 3 कितना आया? जल्दी बताओ, 2 - 3 कितना आया है? क्या -1 नेचुरल नंबर है बच्चे? मैम है? नो मैम। नहीं है। तो यहाँ पर क्या लग गया? साफ और साफ क्रॉस। समझ में आ गई? अब मुझे ये बताओ, जब कोई चीज, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है? इंडिया है ना। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है? इंडिया ही था ना, वो जो डायग्राम बनाया था सबसे ऊपर वाला, क्लोजर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सबसे पहले इंडिया ना। यस मैम, इंडिया। इसका मतलब अगर कोई चीज इंडिया में नहीं है, तब वो आगे हरियाणा, फरीदाबाद, खेड़ी और सेक्टर 16 होगी, तो उस चीज को फॉलो करेगी वो? नो मैम। हाँ या नहीं करेगी? तो क्या मैं इसके बिहाफ पे इन सबको काटा लगा सकती हूँ? लगा सकती हूँ या नहीं लगा सकती बच्चे? यस मैम। लगा सकती हूँ। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। वेरी गुड। तो इस बात से मैं ये बोल सकती हूँ, जैसे मैंने आपसे हमेशा, मैंने स्टार्टिंग वाले दिन मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बच्चे प्लस अच्छा है या माइनस अच्छा है, आप कौन सा चूज करोगे? आपने कहा मैम प्लस चूज करेंगे। मैंने कहा क्यों चूज करोगे? आप कहते मैम बस ऐसा कोई लॉजिक है नहीं, बस अच्छा लगता है, ये वाली बात है। फिर मैंने कहा था कि इस सब्जेक्ट के अंदर मैं आपको इस चीज का आंसर दूंगी कि भाई आपको प्लस अच्छा क्यों लगता है। अभी तक तो चलो ठीक है, आप देखो नेगेटिव ना, पहले ही इसने हार मान ली सारे प्रॉपर्टीज के लिए। पहली बारी प्रॉपर्टी में ना कर दी कि भाई मैं नहीं फॉलो कर सकता। तो अभी प्लस सही चल रहा है, पहली इसने पार कर ली। इसका मतलब ये थोड़ा फ्रेंडली है, और ये वाला तो फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, पहले ही मना कर गया, मैं तो पहले ही ठप हो गया। तो इसका एक वन ऑफ द रीजन ये भी है कि व्हाई वी आर कंसिडरिंग प्लस मोर देन माइनस। इट्स नॉट लाइक कि जस्ट myth of our mind, ठीक है? It's something logical and we have seen here कि why this logically favorite, ठीक है? So this is all about it. Now let's move to the, अब आप मुझे बताओगे, अब मुझे जल्दी से सोच के बताओ, क्या नेचुरल नंबर मल्टीप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई होगा या नहीं होगा? फटाफट लेट मी सी दैट कि who will give the answer. होगा मैम, एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबल होगा। व्हाट्स योर नेम बच्चा? मैम सूरज। ठीक है सूरज, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। देखो 2 और 3 नंबर लिए, मल्टीप्लीकेशन किया 6 आया, 8 और 9, 8 और 10 ले लो 80। मतलब कुछ भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो नेचुरल नंबर की रेंज में ही लाई करेगा, इट मींस दैट ये इसको फॉलो कर रहा है। अब मुझे बताओ डिवीजन के लिए करेगा या नहीं करेगा? जल्दी से बताओ। नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि को ही डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ फ्रैक्शन के अंदर आंसर आ रहा है। फ्रैक्शन तो अलाउड ही नहीं है नेचुरल नंबर में, तो भाई नहीं करेगा। अगर इंडिया में नहीं है तो फरीदाबाद, हरियाणा, फरीदाबाद, खेड़ी और सेक्टर 16 में भी नहीं हो, तो बाकी के लिए भी कैंसिल हो गया। अब मैंने आपसे पूछा था कि बच्चे मल्टीप्लाई अच्छा है या फिर डिवाइड? आप बोले मैम मल्टीप्लाई अच्छा है। क्यों अच्छा है? पता नहीं। कैन यू गेट दी आंसर नाउ कि भाई मल्टीप्लिकेशन इज बेटर देन द डिवीजन? बिकॉज इट्स मोर फ्रेंडली, राइट? चलो इतनी कहानी। अब पता है क्या है, अब मैंने आपकी गाड़ी को कर दिया थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया। अब आप इतने ज्यादा स्मार्ट हो चुके हो, अब आप अपना काम खुद कर सकते हो, मुझे सिर्फ पुश करने की एज अ टीचर। नाउ यू कैन डू इट बाय योर ओन ओनली। अब देखो ये जो z है, ये किसको बताता है? ये किसको बताते हैं? z को इंटीजर नंबर। ये किसको बता रहे हैं बच्चे? इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर, सबसे पहले तो हमें इंटीजर नंबर की इंटीजर नंबर होते हैं। इंटीजर नंबरों की रेंज है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के बारे में बात के बारे में। इसका मतलब हुआ कि भाई माइनस सारे भी इंक्लूड होंगे, सारे माइनस नंबर
प्लस 0 भी अलाउड होगा और 1 2 3 अलाउड होंगे, बट फ्रैक्शन अभी भी अलाउड नहीं है। अब मुझे फटाफट ये बता दो, क्या इंटीजर नंबर एडिशन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर पाएंगे? अब आप कह रहे हो मैम इंटीजर के अंदर तो नेचुरल नंबर तो वैसे ही आ गए 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नंबर आ गए। इसका मतलब अगर इतने नंबर ही अगर फॉलो कर रहे हैं तो सारे नंबर तो ऑलरेडी ऑब्वियसली कर लेंगे। तो बताओ करेंगे या नहीं करेंगे? इंटीजर Yes, ma'am. करेगा। अब बताओ नेगेटिव वाला ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा? Yes, ma'am. करेगा, क्योंकि अगर हम 2 और 3 का अब माइनस भी करें तो माइनस का आंसर आएगा, तो माइनस तो इसमें अलाउड है ही, तो वो तो करेगा ही। मल्टीप्लिकेशन बताओ, नेचुरल नंबर इतने से रेंज के लिए एक सारे के लिए करेगा ही करेगा। अच्छा डिवीजन बताओ, डिवीजन करेगा या नहीं करेगा? No, ma'am. क्योंकि 2/3 कभी भी करें तो फ्रैक्शन तो अलाउड अभी भी नहीं है, तो मतलब ये नहीं करेगा। अगर ये इंडिया में नहीं है तो ये बाकी जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है जी, ये काम भी हमारा हुआ खत्म। अब हमारा नेक्स्ट नंबर आते हैं, जैसे कि मैंने ये बनाया रियल नंबर। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसके अंदर वो जो सारे इंटीजर नंबर भी होंगे प्लस फ्रैक्शनल पार्ट भी अलाउड होगा। तो बताओ ये इसमें रियल नंबर में एडिशन अलाउड होगी, ये भी अलाउड होगा, ये भी अलाउड होगा। अच्छा डिवीजन बताओ अब। विजय क्लास में है? विजय अटेंडेंस लेके मुझे अभी एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट से शेयर कर दो, क्योंकि 10 मिनट में क्लास ओवर होने वाली है। दोबारा से फिर मैं लिंक भेजूंगी, फिर उसका सेकंड अटेंडेंस काउंट हो जाएगी। ठीक है, एक बार अभी सेंड करो। अब बच्चे मुझे बताओ डिवीजन के लिए अलाउड होगा या नहीं अलाउड होगा, फटाफट बताओ। नहीं होगा मैम, नहीं है? होगा। क्यों नहीं होगा? मैम आई वांट टू नो द आंसर ना, कि व्हाई इट इज नॉट अलाउड है। क्योंकि आई टोल्ड यू ना कि फ्रैक्शन वैल्यूज आर अलाउड इन द रियल नंबर्स, राइट? एम आई राइट? फ्रैक्शन Yes, वैल्यूज ma'am. आर अलाउड ना बच्चे। तो अब नाउ टेल मी इज दिस अलाउड और नॉट इन रियल नंबर डिवीजन? Allowed. अलाउड है। अच्छा ठीक है, अलाउड है बच्चे, चलो ठीक है। अब मुझे ये बता दो, अगर मैं 2 को 2 और 0 दो नंबर है, क्या ये रियल नंबर है? 2 और 0 दो रियल नंबर है। एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? यस मैम यस ना। 2 और 0 दो नंबर लिए जो रियल नंबर्स में से हैं। अगर मैं 2 को 0 से डिवाइड कर रही हूँ तो आंसर क्या आएगा बच्चे? 0. नहीं, अनडिफाइंड। नॉट डिफाइंड कुछ नहीं है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, क्योंकि ये चीज अलाउड ही नहीं है। तो आप मेरे को ये हो गए मैम, रियल नंबर ना हर तरह के डिवीजन को रहा था। अगर आप उसे 3 डिवाइड करो फ्रैक्शन में नजर आ रहा है तो वे आर यू नो अलाउड। बट देयर इज अ वन एक्सेप्शन। व्हाट इज दिस एक्सेप्शन? कि जब भी हम किसी भी नंबर को 2 से 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा अनडिफाइंड, और वो अनडिफाइंड तो रियल में है नहीं। तो सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन के पीछे कि जब हम डिवाइड करेंगे 0 से तो ये जो रियल नंबर है ये हार मान गई डिवीजन से। अगर इंडिया में नहीं है तो फरीदाबाद, हरियाणा नहीं है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, काम यही खत्म। अब देखो डिवीजन तो भैया हर जगह पे मतलब दुश्मन बना बैठा है, कहीं भी अलाउड नहीं हो रहा। चाहे आप उसको किस तरह का भी नंबर दे दो, रियल दे दो, इंट दे दो, नेचुरल नंबर, इसलिए डिवीजन किसी का नहीं है। अब देखो ई का मतलब है इवन नंबर और ओ का नंबर है ओड नंबर, ठीक है, और ये एम का मतलब है मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस तक मत ना भी जाओ तो कोई इशू नहीं है, इवन और ओड तक ही रहो तो फाइन। इवन दोनों अलाउड होंगे। अगर दो इवन नंबर्स हैं, दो इवन नंबर को अगर मैं प्लस करूंगी तो इवन नंबर ही आएगा, चाहे आप कोई भी इवन नंबर ले लो, तो ये तो अलाउड होगा। समझ में आई ना? दो इवन नंबर्स लेने पड़ेंगे आपको। अब ये कह रहा है कि दो इवन नंबर का मल्टीप्लीकेशन हमेशा इवन होता है या नहीं होता? देखो करके देखो, दो इवन नंबर कोई भी 4 into 4 16 ही होता है। अच्छा दो ओड नंबर का एडिशन ओड होता है या नहीं होता? नहीं होता, ठीक है। ओड नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ओड होता है या नहीं होता? क्यों नहीं होता? 3 into 5 कितना होता है बच्चे? 15 नहीं होता होगा? ओड ही तो आ रहा है 15, क्यों नहीं होता? होता है ना?
फिर 3 और 7 7 3 जा 21, तो ये भी तो ओड है, तो ये मतलब इसको फॉलो कर रहा है। तो ओड कहाँ पर हार मान के प्लस में मान गए, तो भाई ये फिर हम इसको बाकियों के लिए भी क्रॉस कर देंगे। मैट्रिसेस के लिए छोड़ दो, ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, यहाँ तक कर लोगे बहुत है। अभी फिलहाल के लिए इतना बहुत जरूरी है। तो अब मुझे बता दो, तो अभी के लिए अगर हम देखा जाए तो नेचुरल नंबर विद एडिशन प्रॉपर्टी फॉलो द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, है ना, और नेचुरल नंबर विद मल्टीप्लिकेशन फॉलो द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब इन्हीं सेमी ग्रुप को चेक, ये बात नहीं है सबको, बस आप बता दो जो सबको समझ में आया कैसे करना नहीं करना। यस मैम। मेरा पर्पस आपको कहानी पढ़ाना नहीं है, देखो मैं पहले बता रही हूँ, मेरी अप्रोच कभी भी नहीं रही कि आपको आपके स्क्रीनशॉट खोल के दे दूं, ये पीडीएफ दे दूं और पढ़ा दूं, ये देखो ऐसे ऐसे लिखा हुआ, उस चीज का फायदा नहीं है। वो चीज मैं करवा दूंगी जब क्लास कंप्लीट की, फॉर्मेलिटी क्रिएट हो जाएगी, अटेंडेंस मिल जाएगी। आई रियली डोंट वांट इट। आई वांट कि अगर मैं आपको कुछ